हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है इस संडे के स्पेशल सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। वो टेक्नोलॉजी जल्द ही इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है जो कि अभी इसको एडवांसमेंट की तरफ ले जाने में बहुत कारगर होने वाली है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है इसका बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अब तक जब आपको लेटर भेजना रहता था तो आप क्या करते हैं, जहाँ पे लेटर भेजना है उसका नाम लिखते हैं, उसका कौन सा गली है गली नंबर लिखते हैं, स्ट्रीट नंबर, फिर उसके बाद जो मोहल्ला है लोकेलिटी लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं सिटी कौन सा है, कौन सा स्टेशन के पास है, फिर लिखेंगे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फिर कौन से उसका पिन कोड। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। अब मैं कहूँ कि आपको अब इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना ही नहीं है। अब आपका काम एक 10 डिजिट के नंबर से हो जाएगा। 10 डिजिट हम आपको देंगे, बस आप हमें उतना बता दीजिएगा, हम आपका काम कर देंगे। हुए ना हैरान? यही है हमारा डिजिपिन। देखिए, जिस तरह से हम आधार के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान को हम सुरक्षित रखते हैं, यानी आधार नंबर से हम पूरी व्यक्ति का डेटा निकाल सकते हैं, उसी तरह से जहाँ पर कोई इंसान रहता है उस प्लेस का जो एसोसिएशन एक डेटा के साथ कर रहे हैं, 10 डिजिट के डेटा के साथ कर रहे हैं, उसी का नाम है डिजिपिन। जी हाँ दोस्तों, ये है डिजिपिन। पिन नंबर तो आप सब जानते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर। अभी क्या है, इसका नाम है डिजिपिन। डिजिपिन क्या करेगा उसको हम पूरा विस्तार से समझेंगे, उसके तरीके को भी समझेंगे, किस तरह से काम करता है पूरा समझेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है और आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत रिनोवेटिव है और इनोवेटिव है और डेफिनेटली ये चीज़ों को चेंज करने वाली है। बहुत सारा एडवांसमेंट हमारे इस डिपार्टमेंट में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तब तक के लिए आप अपनी नज़रें इस वीडियो की तरफ रखे रहिए। देखिए, डिजिपिन में होगा क्या। डिजिपिन में कुछ ये फ्यूचर है इंडिया पोस्ट का, इसमें क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे होंगी। तो ये एक जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम होगा। जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक जगह, जैसे कोई मान लीजिए अभी तक आप गूगल अर्थ का आपने देखा होगा, गूगल में जब आप मैप सर्च करते हैं तो कैसा होता है, एक अर्थ है, ये देखिए वीडियो आपके सामने चल रही है, अर्थ है, अर्थ को जूम किया तो आपको कॉन्टिनेंट दिखा, कॉन्टिनेंट को और जूम किया तो आपको भारत दिखा, भारत को और जूम किया तो पर्टिकुलर कोई स्टेट में पहुंचे, स्टेट को और जूम किया तो पर्टिकुलर मोहल्ले में पहुंचे। इस तरह से आपका ये प्रोसेस काम करता है। उसी तरह से ही डिजिपिन भी काम करेगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा एरिया, मान लो भारत का पूरा भारत है, उस पूरे भारत का 4x4 मीटर का, अगर हम बहुत सारे उसको ग्रिड में अगर हम हटा लें, बहुत सारे ग्रिड में तोड़ दें और इतना छोटा ग्रिड निकल आए, इतना छोटा हिस्सा निकल के आए पार्ट जो कि 4x4 मीटर का हो, और उसको हम कोई एक एड्रेस दे दें, 10 डिजिट का कोई एड्रेस दे दें, वही तो है डिजिपिन। और सबसे खास बात क्या है कि ये होने वाली है ऑफलाइन, इसके लिए किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। यही तो इसका सबसे खास बात है, यानी हर एक छोटे से हिस्से को हमने एक डिजिपिन के द्वारा उसका एक पर्टिकुलर डिजिपिन दिया है और उस डिजिपिन से हम उस छोटे से छोटे हिस्से पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, पहले आप इसका कोर कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लीजिए। तो ये आईआईटी हैदराबाद के कोलैबोरेशन से, इंडिया पोस्ट का आईआईटी हैदराबाद के साथ कोलैबोरेशन हुआ, इसमें ये डिजिपिन बन के आया है। ये 4x4 मीटर को ऑफलाइन ग्रिड सिस्टम है, जो कि जो जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया को 4x4 मीटर का जो जगह छोटा सा हिस्सा होगा उसको भी हम एड्रेस इसी के द्वारा करेंगे। इसमें जो ये सबसे बड़ा बात मैंने बताया, ये ऑफलाइन यूज़ किया जाएगा। इसमें हम एड्रेस लोकेट करेंगे, लॉजिकल मैनर में रहेगा। हर चीज़ का लॉजिक ऐसे ही नहीं रैंडम उठा दिया कि पर्टिकुलर हिस्सा का ये हो गया वो हो गया, इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से होगा वो हम सब आपको अभी बताने वाले हैं। इसका बेहतरीन यूज़ क्या है, बेहतरीन यूज़ है कि मान लीजिए कभी इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर जगह पे खड़े हैं, ठीक है, अभी आपको अपनी लोकेशन बतानी है, तुरंत डिजिपिन आपने तुरंत चेक किया कि मेरी लोकेशन क्या है, डिजिपिन 16 नंबर डिजिट का नंबर, 10 डिजिट का नंबर, उसको तुरंत पुलिस स्टेशन में भेज दिया, तुरंत पुलिस वाले ने उसको सर्च किया, तुरंत ऑफलाइन माध्यम से वो आपके पास पहुंच गया। इतना फास्ट होने वाला है क्योंकि ये एक छोटे से हिस्से का भी एक नॉमेनक्लेचर है, एड्रेस बना देगा। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वो डिजिट डालना है,
तुरंत वो चीज़ वहाँ पहुँच गई। इसका आर्किटेक्चर क्या है, तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स लिए गए हैं, तो टोटल 16 सिंबल्स का यूज़ करके हम 10 डिजिट का आपको डिजी पिन देंगे। 16 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके बाद GJKLMPWX। यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कभी कि इसमें से कौन सा नंबर यूज़ नहीं हुआ। 0 और 1 को में यूज़ नहीं किया गया है, साथ ही साथ G के बाद H वगैरह नहीं है, JKLMN नहीं है, फिर PWX, इन सब का यूज़ किया गया है इन पर्टिकुलर लेटर्स का यूज़ करके, जो कि 16 लेटर्स है हमारे पास। उन 16 लेटर्स का यूज़ करके हमको अपना एड्रेस बनाना है, जो कि 10 डिजिट का होगा। फिर उसके बाद अब इसको फिजिकली हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अगर हम इस बड़े से हिस्से को, ये जो बड़ा सा हिस्सा है, इसको 16x16 में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब 16x16 कह रहा हूँ, 4x4 में, 4x4 में डिवाइड किया, इसका मतलब 16 इसके हिस्से, 16 ब्लॉक्स बनेंगे। तो पहला लेयर तो ये होगा कि हम इन सब के बॉक्सेस को नंबर दे दें। तो नंबर दे देंगे 2 3 4 5 6, जो भी नंबर देना है वो दे देंगे। नंबर देने का जो तरीका होगा वो मैं बताता हूँ। तो लेयर 1 में तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे कहीं जाना है, तो लेयर 1 पे जो भी इसका नंबर होगा पहले वहाँ पहुँचेंगे, फिर उसको और जूम करेंगे, वो जो छोटा सा हिस्सा है उसको भी जूम करेंगे, तो वहाँ पे 16 स्ट्रक्चर, 16 ब्लॉक्स, फिर उस ब्लॉक के अंदर पर्टिकुलर एक हिस्सा, कोई एक ब्लॉक चुना, उसको भी जूम किया, उसको भी 16 हिस्सों में तोड़ा। इस तरह से करते करते हम बड़े से क्षेत्र से होते होते हम एक छोटे से, जहाँ पर हमें पहुँचना है, जहाँ पर हमारा आर्टिकल डिलीवर होगा, जहाँ पर हमारी सर्विसेज जानी है, वहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाएंगी उस एड्रेस में, और सबका एक कोड बना दिया जाएगा। बस वो कोड अगर आपको पता है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो देखिए किस तरह से काम करेगा। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो समुद्र का एरिया है हमारा, जो आपको पता होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक चीज़ होती है कि जो हमारा मेन लैंड है, मेन लैंड के 200 नॉटिकल माइल्स, यानी याद रखो कि एक नॉटिकल माइल एक दूरी होती है कि समुद्र की दूरी नापने का। 200 नॉटिकल माइल जो माइल्स तक का जो एरिया होता है वो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब वो पूरा भारत के कंट्रोल में है। तो उसको भी उस पर्टिकुलर हिस्से को भी हम डीजी पिन की सहायता से उसको भी हम लोकेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्या है कि इसका लेवलिंग किस तरह से किया जा रहा है, तो इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 GJKLMPWX, इसका यूज़ करके हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत, अब इसको हमने 16 ग्रिड में डिवाइड किया पहले। इन 16 ग्रिड में जो ये सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, इसको हमने 2 नंबर दिया। अब आप कहेंगे एक क्यों नहीं दिया है, तो क्योंकि हमारे पास 1 0 और 1 का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर 2 नंबर पे है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, ये गुजरात का हिस्से को 3 कर दिया, बीच का हिस्सा 4 हो गया। फिर इस तरह से हमने बड़े से हिस्से को हमने एक बॉक्स दिया। मान लो मैं कहता हूँ कि आपको उड़ीसा जाना, तो उड़ीसा आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है, ये 7वें नंबर पे, यानी 7वें ब्लॉक में है। अब उड़ीसा में कहाँ, तो 7 ब्लॉक को और एक्सपैंड करेंगे तो वो 16 में टूट जाएगा। अब उड़ीसा में कहीं पर्टिकुलर जगह है भुवनेश्वर, 16 में टूट के भुवनेश्वर आया। भुवनेश्वर में पर्टिकुलर जगह जाना है तो उसको और ज़्यादा जूम करेंगे तो पर्टिकुलर जगह का और 16 में डिवीजन होगा, 16। इस तरह से लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 10 लेयर तक में, 10 लेयर जब आप पहुंचेंगे तो आपका जो 10वां लेयर होगा वो जानते हैं कितना बड़ा हिस्सा होगा, वो 4 मीटर इंटू 4 मीटर का हिस्सा होगा। यानी पूरे भारत को इतने सारे ब्लॉक्स में, इतने ग्रिड्स में बांटने के बाद छोटा सा ग्रिड जो है वो 4x4 मीटर का जो ग्रिड है उसकी एड्रेसिंग करने वाले हैं। आसान भाषा में हर एक 4x4 मीटर का हम एड्रेसिंग कर देंगे। उस एड्रेस को आपको बस देना है, आपका काम हो जाएगा, आपके यहाँ सर्विसेज पहुँच जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको करेंगे चीज़ों को। देखिए जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हैदराबाद का, IIT हैदराबाद के पास का एक XYZ कैफेटेरिया, उसको लोकेट करना है। तो हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना में यहाँ पर जैसे 8वां पहला लेवल वन जब हम कर रहे हैं तो तेलंगाना को किस नंबर से दिखाया गया, 8 नंबर से दिखाया गया। तो 8 नंबर हम तेलंगाना के हिस्से में पहुँचे, मतलब बहुत सारा बड़ा हिस्सा है उसमें तेलंगाना और भी कई चीज़ें आएंगी, मतलब वो 8 नंबर में वो एरिया पहुँचा। अब उस 8 नंबर हमको XYZ कैफेट एरिया तक पहुँचना है, उसको जूम करेंगे। जैसे ही 8 को जूम करेंगे तो पर्टिकुलर जगह जब को जूम किया तो लेवल 2 में क्या हुआ, वो पर्टिकुलर जगह और जूम होके 16 भागों में 16 ग्रिड में डिवाइड हुई। फिर और उसको जूम करेंगे तो जो पर्टिकुलर जगह है वो और अंदर घुसे तो वो 16 भागों में डिवाइड हुई। इस तरह करते करते हम उस पर्टिकुलर जगह पे हम पहुंच जाएंगे, यानी लेवल 10वें पे हम उस पर्टिकुलर जगह पे XYZ कैफेटेरिया के अंदर घुस जाएंगे। तो ये इतना ऑक्यूरेट होने वाला है, इतना फ़ायदा होने वाला है इसका। तो इसके लिए जो अभी चूँकि बीटा वर्जन है, बीटा वर्जन का मतलब होता है कि चीज़ें जब कुछ रिसर्च में चल रही होती हैं तो उसको बीटा वर्जन बोलते हैं। कुछ स्पेशल लोगों के लिए दिया जाएगा
जो लोग इसका यूज़ करेंगे उसको बताएंगे। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि इसमें कुछ सजेशंस चाहिए किस तरह का इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो आप इस इंडिया पोस्ट digipin@indiapost.gov.in पर मेल करिए। 22 सितंबर तक का आपके पास मौका है। जो आपके सुझाव शिकायत हों आप जरूर इस पर मेल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट की। फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है इसका? फ्यूचर एस्पेक्ट तो इतना बेहतरीन है जो कि मुझे समझ में आया कि कल को अगर मान लीजिए इस डिजिपिन का यूज़ केवल और केवल पोस्टमैन ही नहीं करेगा। आप सोचो कि आपको पर्टिकुलर एड्रेस का डिजिपिन आपको पता है। मान लो आप कहीं खड़े हो, ठीक है, अचानक से आपके पास चोर डाकू सब आ गए, ठीक है, डाकू तो नहीं आते, चोर कोई आ गया, कुछ परेशान करने किसी लड़की को आ गया, तो वो उस पर्टिकुलर जगह का डिजिपिन तुरंत भेजेगी नज़दीकी पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन वाले कुछ नहीं करना, ऑफलाइन चुकी है, तुरंत वो डिजिपिन देखे, तुरंत मोबाइल में डाला और तुरंत ट्रैक करते हुए आपके पास पहुंच गए। डिजिपिन इतना फायदेमंद है। आपके यहाँ आग लग गई, आग लग गई, तुरंत डिजिपिन को सेंड किया, फायर ब्रिगेड वालों को कुछ करना नहीं है, डिजिपिन से तुरंत इतना ऑक्यूरेट ये मेजर कर रहा है, तुरंत फायर ब्रिगेड वाले पहुंचेंगे, तुरंत आपके पास आपकी हेल्प हो जाएगी। कल को एडवांसमेंट क्या होगा कि लेटर में जब पोस्टमैन को लेटर मिलता है तो लेटर लेके वो एक पर्टिकुलर बड़े से एरिया में जाते हैं, फिर बड़े से एरिया में उस पर्टिकुलर एक आदमी को देते हैं। अभी क्या है, उनके पास लेटर जब आएगा तो उस पर डिजिपिन लिखा रहेगा, डिजिपिन लिखा रहेगा, वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचेंगे और वो डायरेक्ट उस आदमी तक पहुंच जाएंगे। मतलब इतना छोटा, मतलब मोबाइल जैसे उबर ओला में क्या होता है कि वो एक ट्रैकर लगाते हैं और वेब एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत होती है उसमें, तो इंटरनेट का यूज़ करते हुए वो मैप का यूज़ करते हुए पहुँचते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी डिजिपिन का यूज़ करके ऑफलाइन है, सबसे बड़ी बात ये ऑफलाइन है और डायरेक्ट जीपीएस के थ्रू ट्रैक करेगा, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। इतना फ़ायदा होने वाला है जो कि हमारी सर्विसेज, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज हैं उसको तो बहुत ज़्यादा उम्दा तो करेगा ही, साथ ही साथ ये भारत के लिए एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के रूप में भी काम आएगा। ये बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ हो सकता है। तो आपका इस पर क्या विचार है, आप ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस की। चैलेंजेस इसमें बहुत सारी आने वाली हैं क्योंकि इस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। क्या ये इतना ऑक्यूरेट हो पाएगा, ये अपने आप में चैलेंज होगा। हालांकि जो एल्गोरिदम है वो तो एकदम फिट बैठती है कि इस तरह से किया जा सकता है। तो चैलेंजेस हर एक किस चीज़ में चैलेंज नहीं है, चैलेंज तो हर जगह है। अब उस चैलेंज को किस तरह से हम उबरते हैं ये मैटर करता है। तो हमें तो इस चीज़ का पूरा स्वागत करते हैं इस टेक्नोलॉजी का। आपके क्या सुझाव हैं आप लोग इसके कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी हो तो उस पर ज़रूर शेयर करें और लोगों को भी अवेयर करें कि इंडिया पोस्ट में ऐसा कुछ आने वाला है जो कि इंडिया पोस्ट को जो पूरा कार्यक्रम है उसको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।